हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो पोस्ट ऐड करने के लिए या जिसको हम एमसीक्यूज बोलते हैं उसको ऐड करने का एक ही मेथड है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने फ्रंट पेज पे जो कि वेबसाइट का है। अगर आप एडमिन हैं तो भी वहाँ पे जाएंगे, अगर आप जो है यूज़र हैं नॉर्मली तो आप फिर भी वहीं पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऐड एमसीक्यू का एक बटन आ जाता है। इस पे हमने क्लिक करना है, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसकी यूआरएल है सबमिट एमसीक्यूज। ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज टाइटल मीन्स क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन है वो डालना है। तो मैं भी डालता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस डालने हैं 4। तो ऑप्शंस के लिए सबसे पहले आपने लिस्ट में से किसी भी एक लिस्ट को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे नंबर लिस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 लिखा आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस लिखेंगे। तो मैं ऑप्शन लिखता हूँ, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब जो भी करेक्ट ऑप्शन है ये आपने उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड कर देना है, ये बोल्ड का साइन है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है इसके क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप यहाँ पे डालेंगे, हेयर इज द एक्सप्लेनेशन। तो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जो भी कैटेगरीज आपके पास वेबसाइट में बनी हुई है वो सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पे आ जाती हैं। पेरेंट कैटेगरी हो, चाइल्ड कैटेगरी हो, वो आ जाती हैं। अभी मैं रखता हूँ इसको सिटी टेस्ट एमसीक्यूज के अंदर और सबमिट कर लेता हूँ। ठीक है। थोड़ी लोडिंग होगी अपने जब तक ये पेज जो है ना रिफ्रेश ना हो जाए ना, तब तक आपने यहाँ पे वेट करना है। इंटरनेट स्लो हो सकता है तभी जो है पेज कभी कभी ये मसला करता है, या कभी कभी अगर वेबसाइट हैंग हो जाती है तो फिर भी मसला होता है। तो अभी मैंने देखा मेरे पास इंटरनेट का इशू था तो मैं दूसरी नेट कनेक्ट कर दी है। अभी मैं क्या करूँगा कि एक मरतबा इसको रिफ्रेश कर दूंगा, क्योंकि ये अभी तो काम नहीं कर रहा पेज। रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, फिर से सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं न्यू पोस्ट सबमिशन। ठीक है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन डाल दिया मैंने, लिस्ट सेलेक्ट की और ऑप्शंस डालेंगे फिर से। ये ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, जो भी ऑप्शन हो आपके पास वो 4 आप सेलेक्ट करके, और जो भी करेक्ट है उसको आप सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेना है। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन अगर है तो यहाँ पे डालनी है, अगर नहीं है तो आपको उसको ब्लैंक छोड़ देना है। लिखा हुआ है ना, ये रिक्वायर्ड नहीं है, इफ एनी, ये ऑप्शनल है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, ज्योमेट्री एमसीक्यू में मैंने इसको ऐड कर दिया और सिर्फ बटन पे क्लिक करना है। ये आपके पास बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म आ चुका है। फिर से तो समझ लें आपका जो एमसीक्यू है वो सबमिट हो चुका है। अभी फिर से हम एडमिन साइड में जाएंगे, और एडमिन साइड में जैसे ही जाएंगे उसके बाद जो है हमारे पास एमसीक्यूज है वो पेंडिंग में चला जाएगा। ये पेंडिंग में चला गया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्विक एडिट करके हम इसको जो है ना पब्लिश कर देंगे ताकि ये पब्लिश हो जाए। अगर आप चाहते हैं आपके एमसीक्यूज डायरेक्टली पब्लिश हो जाएं वेबसाइट पे विदाउट किसी भी परमिशन के, तो वो फीचर भी अवेलेबल है। ये हमने जो अभी भी क्वेश्चन ऐड किया वो आ चुका है, जो उसके अंदर हमने एक्सप्लेनेशन डाली है वो भी आ चुकी है। अगर जिस क्विज में एमसीक्यूज नहीं होगी, अपना एमसीक्यूज में एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, तो उसके नीचे बटन नहीं आएगा। जैसे देख रहे हैं आप, इसके नीचे बटन नहीं है, तो ये बटन नहीं आ रही। और बाकी तो बल्क एमसीक्यूज अपलोडर का ये पेज है हमारे पास एडमिन में, इसमें आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एमसीक्यूज अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेमो शीट आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से डेमो शीट डाउनलोड कर लें। और जैसे डेमो शीट डाउनलोड कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये शीट कैसे वर्क करती है। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, ये शीट मेरी जो है ओपन हो जाएगी एक्सेल सॉफ्टवेयर में, एमएस एक्सेल। ठीक है ना, आपके पास ये होना चाहिए। और अभी मैं इसको जो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ बॉक्सेस को, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन की हेडर, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और लास्ट में आंसर होता है। तो नोट करने की ये बात है, जो भी 4 ऑप्शन है उनमें से एक जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आपने वो ही सेम टू सेम स्पेलिंग के साथ
आंसर वाली फील्ड में भी वो डाल लेना। यहाँ पे पेरिस है तो यहाँ पे भी पेरिस है आंसर में, करेक्ट में। तो ये शीट आपने क्या करना है, सेव एज करना है। और सेव एज करने के बाद आपने यहाँ पे जाकर CBS UTF-8 कामा डिलिमिटेड इस पे सिलेक्ट कर लेना है। और कहाँ पे भी आप सेव कर सकते हैं, मैंने कहा डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। इसका मैंने नाम रखा है BM Demo 2। सेव कर लूंगा। और जैसे ही सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पे, अभी मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट पे फिर से। तो यहाँ पे हम कैटेगरी जो है मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई इंग्लिश एमसीक्यूज के अंदर चलो, बाकी स्टडीज के अंदर है एमसीक्यूज इंग्लिश के अंदर। और उसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि इस्लामिक स्टडी के अंदर, तो ये तो खाली है, इसको छोड़ देते हैं। पास्ट पेपर एमसीक्यूज के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हमने PST टेस्ट एमसीक्यूज, इसके अंदर भी ये सेम टू सेम एमसीक्यूज, मतलब एक ही एमसीक्यूज को दो कैटेगरीज में असाइन कर दिया है। तो पेरेंट कैटेगरीज हमारे पास दो आ चुकी हैं, इंग्लिश और पास्ट पेपर। और सब कैटेगरी हैं पाक स्टडी और PST टेस्ट एमसीक्यूज। उसके बाद आथर सेलेक्ट कर लेना है, आथर कौन सा हो। और पब्लिश तो डायरेक्ट पब्लिश हो जाएंगी। अभी फाइल को यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है डेस्कटॉप से। तो मैं डेस्कटॉप पे गया और BM डेमो की फाइल मैंने सिलेक्ट कर दी ओके के साथ। यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। और मैं अपलोड एमसीक्यूज पे क्लिक करूंगा, ये लोडिंग बार जो चल रहा है, ये जैसे ही ग्रीन हो जाए समझ ले आपके सारे के सारे एमसीक्यूज पब्लिश हो चुके हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है। और पोस्ट के अंदर जाएंगे ना, तो हमारे पास एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली इन्हीं कैटेगरीज में आ चुके हैं जो हमने असाइन किए हैं। और डेवलपर जो है इसका आथर है वो भी असाइन हो चुका है। और जितने भी एमसीक्यूज है शीट में वो भी बिल्कुल आ चुके हैं। अभी मैं इसको होम पेज पे देखूं तो ये हमारे पास यहाँ पे भी आ चुके होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनकी जो कैटेगरीज मैंने असाइन की थी वो आ चुकी है बिल्कुल। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड होते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई एमसीक्यूज आता है जिसमें कोई ऑप्शन गलत है, तो आप चाह रहे हैं इनको एडिट करना, तो आप एडिट पे फीचर में जाके एडिट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप इनकी डिटेल्स वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासिक एडिटर है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं आप इनको चेंज कर सकते हैं। स्पेलिंग वगैरह चेंज करनी है, कोई करेक्ट ऑप्शन चेंज करना है, उसके बाद चेंज कर ले और सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे आ जाएगा। और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।